नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका किंग स्टडी 25 के YouTube चैनल में। मैं आपके साथ एक नए सेशन के साथ जहां हम भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को विस्तार से समझ रहे हैं। हमने अनुच्छेद 7 को विस्तार से समझा था और आज हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 8 की। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 8 उन व्यक्तियों से संबंधित है जो भारत के बाहर जन्मे हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं। यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि ऐसे व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता कैसे मिल सकती है। अनुच्छेद 8 की व्याख्या। संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 8 कहता है, कोई भी व्यक्ति जो भारत के बाहर जन्मा है लेकिन उसके माता पिता या दादा दादी भारतीय मूल के हैं, वह भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है बशर्ते कि वह भारत के राजनयिक या कांसुलर प्रतिनिधि के समक्ष आवेदन करे। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति भारतीय मूल का है और विदेश में रह रहा है तो वह भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन उसे भारतीय दूतावास या राजनयिक मिशन में अपनी भारतीय नागरिकता दर्ज करानी होगी। अनुच्छेद 8 के महत्वपूर्ण बिंदु। भारतीय मूल का व्यक्ति। यदि किसी व्यक्ति के माता पिता, दादा दादी या परदादा भारतीय थे तो वह भारतीय मूल का माना जाएगा। विदेश में जन्मे नागरिक। यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर जन्मा है लेकिन भारतीय मूल से संबंधित है तो उसे भारतीय नागरिकता पाने का अधिकार है। भारतीय दूतावास या राजनयिक मिशन में आवेदन। ऐसे व्यक्ति को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए उस देश में भारतीय दूतावास या कांसुलर कार्यालय में आवेदन करना होगा। भारतीय नागरिकता का पंजीकरण। आवेदन करने के बाद यदि उसकी पात्रता साबित होती है तो उसे भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। अनुच्छेद 8 का प्रभाव और उदाहरण। यदि किसी भारतीय व्यक्ति का बच्चा विदेश में जन्मा है तो वह अनुच्छेद 8 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति भारतीय मूल का है लेकिन वह विदेश में लंबे समय से रह रहा है तो भी वह भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण नहीं की है तो वह भारतीय नागरिकता को बनाए रख सकता है। विशेष परिस्थितियों में सरकार ऐसे व्यक्ति को भारतीय नागरिकता देने से इनकार भी कर सकती है यदि वह राष्ट्रीय सुरक्षा या अन्य कारणों से अयोग्य पाया जाता है। अनुच्छेद 8 बनाम OCI और PO कार्ड धारक। OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। यदि कोई व्यक्ति भारतीय मूल का है लेकिन उसने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो वह OCI कार्ड के लिए पात्र हो सकता है। PO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। PO कार्ड धारक अब OCI योजना में शामिल हो गए हैं और वे भारत में कई विशेषाधिकार प्राप्त कर सकते हैं। OCI कार्ड धारकों को भारत में रहने और यात्रा की विशेष सुविधा मिलती है लेकिन वे भारतीय नागरिक नहीं होते। निष्कर्ष। अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो भारत के बाहर जन्मे हैं लेकिन भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति भारतीय मूल का है और उसने अभी तक किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं ली है तो वह भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है बशर्ते कि वह भारतीय दूतावास में अपनी नागरिकता दर्ज कराए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने अनुच्छेद 8 को विस्तार से समझा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे अगले सेशन को मिस न करें। अगले वीडियो में हम अनुच्छेद 9 पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए अनुच्छेद के साथ।